आप सभी को 12वीं की कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी जानते हैं कि 12th क्लास पास करने के बाद हर स्टूडेंट को कोई न कोई प्रोग्राम चूज़ करना पड़ता है। चाहे वह आर्ट्स में जाए, चाहे कॉमर्स में जाए, चाहे साइंस में जाए, चाहे पैरामेडिकल में जाए, चाहे मेडिकल कोर्सेज़ को ले, कोई न कोई कोर्स प्रोग्राम चुनना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि 12th के बाद जैसे भी कोई स्टूडेंट कोई प्रोग्राम चुनता है, तो उसका भविष्य उससे काफ़ी प्रभावित होता है और कई स्टूडेंट्स कई प्रकार के गवर्नमेंट जॉब से उसकी तैयारी करते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स में सफलता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है कि आप किस प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। भारत सरकार की भी कई वैकेंसीज़ निकलती है, जो यूपीएससी के माध्यम से भर्तियाँ होती है। इसी तरह से राजस्थान सरकार की भी कई वैकेंसीज़ निकलती है जो कि आरपीएससी के माध्यम से भर्तियाँ होती है। यहाँ पर बोर्ड भी बना हुआ है, उसके माध्यम से भी भर्तियाँ निकलती है। इसी तरह से सेंटर में भी कई वैकेंसी निकलती है, साथ-साथ में कई प्रकार की पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, बैंक्स हैं, उनमें भी कई प्रकार की वैकेंसीज़ निकलती है। आर्मी में निकलती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में वैकेंसी निकलती है, इंडियन रेलवेज़ में वैकेंसी निकलती है। तो इन सभी प्रकार की वैकेंसी में पद भी अलग-अलग होते हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशंस भी अलग-अलग होती है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि आप यदि गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी चालू करें। थोड़ी-थोड़ी तैयारी करना आवश्यक है और सही समय पर सही गाइडेंस में कोई स्टूडेंट तैयारी चालू करता है और आगे बढ़ता है, तो उसको सफल होने में काफ़ी सहायता मिलती है। आप जानते हैं कि मेहनत तो सब विद्यार्थी करते हैं, सब विद्यार्थी मेहनत करते हैं और कोई भी वैकेंसी निकलती है तो हज़ारों की संख्या में क्या लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स बैठते हैं। लेकिन सफलता उनके हाथ लगती है जो कि सिस्टमैटिक मैनर में एक अच्छी रणनीति बना करके ध्यानपूर्वक, लगनपूर्वक मेहनत करते हैं और उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में, सही डायरेक्शन के अंतर्गत काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में खेती बहुत होती है, खरीफ में फसलें होती है, बाजरा, ज्वार, मूँगफली, कपास, इसी तरह से मूँग, मोठ, तिल, ये कई प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की फसल में आते हैं, तो रबी में गेहूँ, जौ, चना, ये फसलें होती है। साथ-साथ में राजस्थान में मसाला की फसलें बहुत होती है। यहाँ पर जीरा बहुत होता है। जीरे के साथ-साथ यहाँ पर धनिया बहुत होता है। मेथी की बहुत खेती होती है। आप नागौर में जाइए तो नागौर की मेथी प्रसिद्ध है। इसी तरह से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ एरिया में जाएँगे तो वहाँ पर आपको धनिया का प्रोडक्शन बहुत होता है। इसी तरह से जालोर, बाड़मेर, जोधपुर उस तरफ जाते हैं तो आपको जीरे की खेती बहुत होती है। कपास पर आते हैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, ये जो एरिया होता है राजसमंद, इन एरिया में कपास की खेती बहुत होती है। और आप जानते हैं कि राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है, राजस्थान में कुछ ही ज़िले हैं जैसे चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, जहाँ पर अफ़ीम की खेती होती है। ये 2 ही ज़िले हैं जहाँ पर अफ़ीम की खेती होती है और राजस्थान के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पर ट्राइबल्स लोग काफ़ी रहते हैं, जिसमें मीणा, भील, सहरिया, गरासिया, कथोड़ी, कई प्रकार की ट्राइबल्स ग्रुप्स रहते हैं। और ये भी जानते हैं कि जो सहरिया हैं, वो पीवीटीजी की कैटेगरी में आते हैं, प्रिमिटिव, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। राजस्थान में एक ही ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि पीवीटीजी की श्रेणी में आती है, जो कि 12 जिले में किशनगंज और शाहबाद तहसील में रहते हैं। इनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कथोड़ी उदयपुर जिले में रहते हैं, उनकी जनसंख्या बहुत कम है। गरासिया हैं, जो कि उदयपुर के पार्ट्स में, सिरोही और जो पाली का जिला है, उनके पार्ट्स जो लगते हुए हैं, कंटीग्यूअस पार्ट जो होता है, वहाँ पर जो है गरासिया लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सही तरीके से, सही डायरेक्शन में कोई स्टूडेंट तैयारी करता है, तो फर्स्ट टाइम ही सही तरीके से कैसे सीखा जाए, ताकि क्वेश्चंस को कैसे भी घुमाएँ, उसको फर्स्ट टाइम ही उसको अच्छी तरह से पढ़ाया जाए और सीखा जाए, जिससे कि वो एग्ज़ाम जब दे, तो प्रश्न को कितना ही घुमाया जाए, तो वो प्रश्न को सही तरीके से उत्तर दे सके।
तो हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, हमेशा ही गाइड करते हैं। तो मैं भी आपके जैसे ही स्टूडेंट था, मैं भी पढ़ता था ऐसे ही, तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कोई न कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मैंने 10th के बाद जब मैं 11th में आया, उस समय 11th चलता था, 10+2 स्कीम नहीं होती थी। तो 11th में जब आया तब से मैंने इसका थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई चालू की। फिर ग्रेजुएशन हुआ, फिर पीजी किया और पीजी करने के बाद मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, जो आरएसएन दूसरी सर्विसेज़ का एक एग्ज़ाम होता है, आप सभी जानते हैं। अभी आरएस की वैकेंसी वापस निकल चुकी है। तो उस एग्ज़ाम को दिया मैंने, तो मेरे को ये अनुमान तो था कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊँगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो आई वाज़ टॉपर ऑफ माय बैच और मेरे वाले में और सेकंड नंबर वाले में 80 नंबर का डिफरेंस था। 80 नंबर का, दैट इज़ स्टिल एन अनबीटेबल रिकॉर्ड। लेकिन डेस्टिनी कुछ और थी। तो मैं कुछ ही समय वहाँ पर आरएस में रहा, उसके बाद में इंडियन रेलवेज़ में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं इंडियन रेलवेज़ में चला गया। लेकिन वहाँ पर भी बहुत कम समय रहा। उसके बाद में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में मैं ऑफ़िसर बन गया, तो वहाँ चला गया। लेकिन डेस्टिनी ऐसी थी कि यूपीएससी की जब मैंने परीक्षा दी, तो उसमें 19 रैंक आई मेरी यूपीएससी में। तो मैं आरबीआई की सर्विस छोड़ करके यूपीएससी में के माध्यम से मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफ़िसर बन गया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों में आगे बढ़ने का बहुत पोटेंशियल होता है। सभी स्टूडेंट्स में बहुत पोटेंशियल होता है और आप में आगे बढ़ने का जितना संभावना है, आप में पोटेंशियल है, उसका अनुमान आपको भी नहीं होता है, मेरे को भी नहीं था। मैं नहीं आभास नहीं था कि मैं इतना बड़ा अफ़सर बन जाऊँगा और हर परीक्षा को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है। लेकिन मेरे को इसका आभास नहीं था, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं था। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए और तन्मय तन्मयता के साथ, पैशन के साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए और सही डायरेक्शन में यदि आप काम करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों में बहुत पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को कैसे विकसित किया जाए, यह आपके ऊपर है और आपके मेंटर पर है। तो सही समय पर सही गाइडेंस लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू। जय हिंद।